तो दोस्तों हो जाए क्यों ना कुछ बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स जो आज से पहले पूरे यूट्यूब पर आपने कहीं नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही शानदार सी किचन टिप्स की आज ये वीडियो आपके लिए शेयर कर रही हूँ। जो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली टिप। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो बड़े बर्तन को लेकर है। जब भी हमें इसमें कोई ऐसी चीज जैसे कोई तेल या पानी, कुछ भी ऐसी चीज छाननी होती है और छन्नी छोटी होती है, तो होती है बड़ी ही समस्या। ऐसे टाइम पर आपको एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा उपाय बताती हूँ, जिसको करके आप अपना जो एनर्जी है और टाइम है उसकी बचत कर सकते हैं और परेशान होने से बच सकते हैं। आपको इस तरह से एक स्पून लेना है, स्पेशली लकड़ी की जो फ्लैट हो वो ले लीजिए और इस तरीके से टिकाकर कटोरे के ऊपर छन्नी को रख दीजिए। अब आप चाहे पानी छानो, चाहे तेल या फिर घी, आपकी छन्नी जो है बिल्कुल भी निकल कर गिरेगी नहीं और हमारी जो चीजें हैं वो खराब नहीं होंगी। नेक्स्ट टिप है इस तरह के टेबल की क्लीनिंग को लेकर। सनमाइका वाले जो टेबल होते हैं, जैसे मेरा भी ये वर्किंग टेबल है, तो कभी बच्चे यहाँ बैठ जाते हैं तो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, या फिर धूल मिट्टी ही कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है। कई बार मैं चाय का कप लेकर बैठ जाती हूँ। ऐसे टाइम पर इसकी क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ? मैं करती हूँ विनेगर से। जो व्हाइट विनेगर है वो हमें लेना है, थोड़ा थोड़ा विनेगर डालते जाना है। विनेगर डालने के बाद एक सॉफ्ट सा कपड़ा ले लीजिए और उस कपड़े से जब आप विनेगर को रब करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि फटाफट से कुछ भी लिखा हुआ है, चाय के दाग हैं, कॉफी के दाग हैं, या फिर पेंसिल वगैरह के दाग होते हैं, मतलब कुछ भी कोई सामान रखा है उसको घसीटने के दाग होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टेबल पे जितनी जगह होती है उतनी ही लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लैपटॉप के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसको घसीटते ही क्या होता है, टेबल पर एक स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। लेकिन विनेगर से जब मैं इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ वीक में एक बार, तो ये एकदम बिल्कुल चकाचक हो जाता है। सारे जो दाग हैं वो निकल जाते हैं और मेरा ये जो व्हाइट सनमाइका का टेबल है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। देखिए टेबल की क्लीनिंग आपके सामने है। मैंने सब कुछ बिल्कुल ही क्लीन कर दिया है, बहुत ही फटाफट से कर दिया है। मुश्किल से मुझे कुछ सेकंड ही लगे हैं इस टेबल को वापस से क्लीन करने में और नया जैसा बनाने में। आइए एक और टिप बताती हूँ। नेक्स्ट टिप है इस तरह के टेप के रोल को लेकर। सेलो टेप जब भी खत्म होता है तो अंदर से इस तरह का एक रोल निकलता है। इस रोल के भी काफी ज्यादा यूजेस हो सकते हैं। मैंने एक अच्छा सा यूज निकाला है। ये जो हमारे मिनी क्लचर्स होते हैं छोटे छोटे से, इनको हम अक्सर ऐसे ही इधर उधर फेंके रहते हैं। ये हमारे ड्रेसिंग टेबल में कभी होते हैं, कभी कुछ पर्स में पड़े होते हैं, कभी कहीं इधर उधर पड़े होते हैं। इनको ऐसे ना फेंक कर बस आपको सेलो टेप के रोल में इस तरीके से अच्छे से अरेंज कर लेना है, जो कि देखने में भी अच्छे लगते हैं। आप इन्हें कहीं हैंग कर सकते हैं या फिर ड्रेसिंग टेबल में भी इस तरीके से रख दीजिए, काफी ज्यादा सुंदर लगता है। नेक्स्ट टिप है मिर्ची को लेकर, स्पेशली लाल वाली मिर्ची को लेकर। कई बार हम लोग लाल वाली मिर्ची लेकर आते हैं मार्केट से, सब्जी में डालते हैं या फिर चटनी में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो मिर्ची के बीज होते हैं वो कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं? वो हमारे शरीर में पाइल्स यानी कि बवासीर जैसी चीज को बढ़ावा देते हैं, या फिर कई बार इससे लोगों को दस्त लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, एसिडिटी की समस्या होती है, सीने में जलन की समस्या होती है, मतलब बहुतेरे रोग होते हैं जो कि मिर्च के बीज की वजह से होते हैं। बवासीर तो सबसे कॉमन रोग है जो इससे होता है। तो मिर्ची को जब भी आप इस्तेमाल करें तो मिर्ची को आप स्लैब पर इस तरीके से हल्का सा रब कर लीजिए। उसके बाद से आप मिर्ची को हल्का सा जैसे ही कट करके झाड़ेंगे तो आप देखेंगे मिर्ची के सारे बीज बाहर आ जाते हैं। मिर्ची के बीजों को हटा दीजिए, या फिर आप नए पौधे उगाने में भी इन बीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बिना मिर्ची का, मतलब बिना बीज का मिर्च है, वही आपको इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पर मिर्च पूरी खाली हो गई है, थोड़े से बीज दिख रहे हैं, उनको भी मैं नाइफ से निकाल देती हूँ। अब ये बीज हमें बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, चाहे हम कितना भी तीखा बनाकर खाएं। तो नेक्स्ट टाइम बीजों को निकाल कर ही मिर्ची का इस्तेमाल करिएगा। नेक्स्ट जो टिप है वो है फॉइल पेपर के साथ। फॉइल पेपर के हमें यहाँ पर करने हैं टुकड़े। यहाँ पर वीडियो में दिखाया जा रहा है कि फॉइल पेपर के टुकड़े करने हैं। तो दो यहाँ पर बराबर पीस ले लिए गए हैं और इसमें अब डाली जा रही है चाय की पत्ती। टी लीफ वही है और इसके साथ ही हमने लिए हैं तेज पत्ता। वीडियो में चाय पत्ती के साथ तेज पत्ते को क्रश करके डाला जा रहा है। इस तरीके से अच्छे से क्रश कर दिया गया है और उसके पास से लिया गया है लौंग। लौंग आपको लेना है, लौंग 2 से 3 आप दोनों पाउचेस में डाल दीजिए। उसके बाद से इसको एक अच्छे से पोटली नुमा शेप में लपेट दिया गया है। शेप में लपेटने के बाद हमें यहाँ पर करने हैं होल। जी हाँ, टूथपिक से या फिर फोक वगैरह से आप इस तरीके से होल बना लीजिए। अब ये मल्टीपर्पज कहीं भी काम आएंगे। कहीं भी अपनी अलमारी में रखिए, कपड़ों की स्मेल नहीं आएगी, बाथरूम में रखिए, बहुत अच्छी स्मेल इसमें से आती रहेगी। नेक्स्ट टिप है
चेरी टमाटरों को लेकर। आजकल मेरे घर में टेरेस गार्डन में चेरी टमाटर खूब निकल रहे हैं। मैं डेली कम से कम मुट्ठी भर भर के चेरी टमाटर हार्वेस्ट करके लाती हूँ। तो इसे सैलेड में खाना हमें बहुत ज्यादा पसंद है। अब एक एक करके टमाटर जब काटने होते हैं तो बड़ी मुश्किल लगती है। तो मैंने जो है चेरी टमाटर को काटने का एक बढ़िया सा तरीका निकाला है, जो कि मैंने वीडियो में देखा था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी शेयर कर दूं। सारे टमाटरों को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, उसके बाद से प्लेट में अंदर रखकर दूसरे प्लेट से ढक दिया है। अब इसके बाद से हम नाइफ लेकर और टमाटरों को जैसे ही कट करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि नाइफ को घुमाते ही चेरी टमाटर कितने बढ़िया से कटकर तैयार हो जाते हैं। बस शर्त यह है कि जो नाइफ है वो आपको तेज धार वाली लेनी होगी, जिससे टमाटर कट हो जाए। एक या दो टमाटर ही ऐसे हैं जो नहीं कटे हैं, बाकी सारे टमाटर बहुत ही बढ़िया तरीके से हाफ हाफ में कट हो चुके हैं। तो मुझे तो ये टिप पर्सनली बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अनार हैं आजकल मार्केट में खूब आते हैं। अनार को छीलना एक बड़ा ही टेक्निकल सा काम माना जाता है, क्योंकि अनार को हर कोई छीलना नहीं चाहता। तो अनार को आपको ऐसे दो टुकड़ों में करना है और नाइफ के पीछे वाले पार्ट से टैप टैप करते ही जैसे आप करेंगे तो अनार के सारे दाने निकलकर प्लेट में आ जाते हैं। इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी टैप टैप करिए और अनार के सारे दाने निकल जाते हैं। मतलब अनार को आप चाहें तो छील कर स्टोर कर सकते हैं। मुझे ये तरीका इतना ज्यादा पसंद है कि मेरे घर में कितने भी अनार हो दोस्तों, मैं छीलने से बिल्कुल भी नहीं डरती। इसी तरीके से मैं बहुत सारे अनार एक बार में छील देती हूँ और प्लेट में जो भी व्हाइट वाले पार्ट गिरते हैं उनको हम थोड़ा सा छांट कर अलग रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनार के दाने छिल चुके हैं। अब आप इसे इजीली एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको अनार के छिलकों का यूज पता है? नहीं पता है तो चलिए बताती हूँ। अनार के छिलके बिल्कुल ही मत फेंकिएगा। अनार के छिलकों को आपको एक प्लेट में लेना है और इसे लेकर चलना है फ्रिज की तरफ। अब फ्रिज में जो अनइवन से स्मेल बनी होती है ना, कभी लहसुन की कभी प्याज की, उन सारी जो स्मेल है उसको अनार का छिलका अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। इसे 24 घंटे के लिए फ्रिज में डालकर छोड़ दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। कभी कभी हम लोग कुछ ऐसी क्रॉकरी खरीद लेते हैं या फिर घर में कोई ऐसी क्रॉकरी होती है जिसके किनारे बहुत ही हार्श होते हैं या फिर दाने वगैरह होते हैं। तो आपको क्या करना है, क्रॉकरी का कप लेके कांच के बर्तन पर इस तरीके से रब कर देना है। जितनी भी धार है, जितनी भी चीजें हैं, कोई दाने वगैरह है, वो सब कांच पर से हट जाते हैं और हमारी जो कांच की क्रॉकरी है वो बिल्कुल ही स्मूथ हो जाती है, यूज के लिए तैयार हो जाती है। बड़े वाले क्लचर्स होते हैं, इनको अरेंज करने का बहुत अच्छा सा तरीका होता है कि अगर आपकी किसी भी प्रेशर कुकर का जो रबड़ है वो खराब हो गया है, गैस्केट है, तो उसको फेंकिएगा नहीं। इस गैस्केट में इस तरीके से बड़े वाले क्लचर्स को अरेंज करके रखिए। इनको आप हैंग भी कर सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल में भी रख सकते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट टिप है गाजर को लेकर। गाजर जो होती है, कई बार जब हम नाइफ से छीलते हैं तो भी मोटा छिलका निकलता है, पीलर से छीलते हैं तो भी मोटा छिलका निकलता है। तो आपको इस बार लेनी है छन्नी। जी हाँ, चाय छानने वाली स्टील की छन्नी, और उस छन्नी से फटाफट से जैसे ही आप इसके पीछे वाले पार्ट से गाजर को रब करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितनी बढ़िया तरीके से गाजर छिलकर तैयार हो जाता है। इस पे अगर कोई गंदगी लगी है, मिट्टी लगी है तो वो भी निकल जाती है और गाजर को छीलना बहुत ही आसान सा लगता है। ये देखिए हमने गाजर कितनी फटाफट से छील ली और जो इसके छिलके हैं बहुत ही पतले निकले हैं। यही मैं आपको दिखा रही थी। दूसरा वाला गाजर है उसको मैं बैक वाले मतलब जो है अदर साइड से कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये इतना बढ़िया नहीं लगा जितना मैंने पहले वाले गाजर को छीलने पे लगा था। इस तरीके से क्या हो रहा था, गाजर हाथ से छूट भी रही थी और उतना बढ़िया से छिलके भी नहीं उतर रहे थे, कहीं कहीं से छिलके ज्यादा उतर जा रहे थे। तो मैंने जो पहले वाले तरीका बताया है गाजर को छीलने का, छिलनी को चलाने का, उस तरीके से छीलिएगा, आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आपको दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों बेडशीट को लेकर। कई बार हमारे डबल बेड का बेडशीट हो या फिर सिंगल बेड का, वो इस तरीके से जो उसके कॉर्नर है वो इस तरह से निकले होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार हम उसको मैट्रेस के अंदर टक ही करें, क्योंकि मुझे ये तरीका थोड़ा सा कम पसंद है। तो मैं अक्सर बेडशीट को इस तरह से बाहर निकाल कर रखना पसंद करती हूँ। लेकिन कभी कभी इतने ज्यादा इसके कोने लटकते हैं तो गंदे भी होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेफ्टी पिन ले लेंगे और सेफ्टी पिन लेने के बाद जो हमारे बेडशीट का कोना है उसको पकड़ना है और अंदर मैट्रेस के पास इस तरह से कॉर्नर पर रखकर आपको एक सेफ्टी पिन से टक कर देना है। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आप इसे मैट्रेस में टक करते हैं या फिर बेडशीट में ही अंदर के पार्ट में टक करते हैं। तो मुझे तो मैट्रेस में टक करने का तरीका अच्छा लगता है। सेफ्टी पिन लगाने के बाद ये देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसके कोने भी निकले नहीं होते और इस तरीके से आप चारों कॉर्नर पे कर सकते हैं या फिर सिर्फ दो कॉर्नर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर सिरहाने वाले बेडशीट को हम टक करके रखते हैं। तो इस तरीके से आपको ये छोटा सा तरीका बेडशीट को डेकोरेट करने का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।